आज मैं मंकी बना हुआ था, तो पब्लिक मुझको इस तरह देख रही थी, मैं मंकी ही बना हुआ हूँ। बहुत मुश्किल है साहब, कला को जो है जब यहाँ पर आते हैं हम कला लेके, तो हमको मान सम्मान, कला में तालियां तो खूब मिलती है। काम के समय में सबको मालूम होता है कौन सा कलाकार कहाँ है, और जब मुसीबत का समय आता है ना, तो किसी को याद नहीं होता है। पैसे के लिए नहीं है कि हम लोग जो केवल एक काम के लिए है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं और जो गुजरने वाली जो पीढ़ियां जो गई जा चुकी हैं, पहले जमाने में 1 रुपया ही था मनोरंजन का साधन, जो वो पूरे गांव गांव घूम के और उनका सबों का मनोरंजन करता था। तो कोई पहले जमाने में 1 रुपया मेकअपगार होता था। ये टीवी सीरियल कैमरा ये सारे चीज तो ये तो अब बनी है, तो हमारी जो 7 पीढ़ी हो चुकी है और हमारे जो पापा दादा परदादा तो हमारी पीढ़ी में पीढ़ी करते आए हैं। तो अंग्रेज लोग थे, उनके जमाने में भी 1 रुपया था। ये तो नई पीढ़ियां है, नया देश है, नई उमंग है, नई सोच है, नया विचार है। जैसा वो कहते हैं ना कि कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ विद्या के लेख, राजा से जोगी भयो तो भलिया भगवान भेष। जैसे कि मैं आज मैं मंकी बना हुआ था, तो पब्लिक मुझको इस तरह देख रही थी, मैं मंकी ही बना हुआ हूँ। लेकिन दोस्त ये मतलब आपको कैसा लगता है कि आप एक मनोरंजन का साधन हो लोगों के लिए? हम तो ये चाहते हैं ना कि आने वाली जो पीढ़ियां है वो पहले तो पर्दे के पीछे देखती थी, टेलीविजन के पीछे देखती थी। हम हकीकत में उनका भय निकालने के लिए हम खुद स्वयं बनते हैं रोल, और यही रोल नहीं, हम तो जो जाने दुश्मन हुआ, ऐसा फकीर का हुआ, पठान का हुआ, शेख का हुआ, इतर वाले का हुआ, तो हम लोग जो ऐसा कौन सा रोल है जो नहीं कर सकते, हम लोग सारे रोल कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग जो जैसी उमंग होती है ना पब्लिक में, जैसी चावना होती है, अब इस टाइम क्या है कि यहाँ पर बच्चे हैं, स्कूल के भी है, कॉलेज के भी है, ITI के भी है, हर चीज के हैं यहाँ पर, तो उनके लिए मंकी बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको जो है बंदर एक इंसान है, वो भी वो तो नाम रख दिया बंदर, लेकिन उनका जो एक रूप और एक सम्मान जैसे इंसान का होता है, वो भी एक इंसान ही है। अच्छा, सिर्फ एक आखिरी चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। बतौर कलाकार, आप कलाकार हो, आप अलग अलग रोल करते हो, बनते हो, लेकिन जिंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि पैसे इतने नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट तो देखो चाहिए कमाने के लिए। तो पीछे कोरोना काल भी गया है और सरकार दावे भी कर रही है कि हमने कलाकारों को बचाने के लिए, आप कह रहे हो कि ये 7 पीढ़ी हमारी है तो मैं बचा रहा हूँ इस कला को, तो कितनी मुश्किल से है जिंदगी? बहुत मुश्किल है साहब, कला को जो है जब यहाँ पर आते हैं हम कला लेके, तो हमको मान सम्मान, कला में तालियां तो खूब मिलती है। और जब लॉकडाउन हुआ था तो कोई सी भी सरकार ये देखने के लिए नहीं आई थी, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो किसी की सरकार हो, और कोई सा भी कलाकार को ये नहीं देखने आई थी कि कलाकार के हाल समाचार कैसे हैं, तो उनके घर में आटा है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है। हमारी कलाकारी हम भूल गए थे, हमारे कुछ और काम किया आपने? कुछ और काम किया हमने, और हमने जो है क्रम से कुछ सब्जियां भी बेची घर पे, और कुछ चप्पल भी लेकर आए थे। किसी से कर्जा लिया, किसी से उधार लिया। काम के समय में सबको मालूम होता है कौन सा कलाकार कहाँ है, और जब मुसीबत का समय आता है ना, तो किसी को याद नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। और ये तो देश है, आज प्रोग्राम है, चमन हो रहा है, और इसको जाने के बाद
चल जाएंगे अपने अपने घर। काम मिलेगा नहीं मिलेगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, नसीब में जिसके दाना पानी लिखा होगा उसको तो जो बुलवा लेंगे, और जिसके नसीब में नहीं है, मैं तो कहता हूँ जो आदमी खानदानी कलाकार है वो खानदानी जो परंपरा जो इस पे ही आधारित है, उसके ना तो आगे है ना पीछे है, ना दुकान है ना खेती है ना कुछ है, वो कलाकार इस कला के ऊपर दम पे अपने बाल बच्चे पालता है, उस कला के लिए आदमी बढ़ावा दे। कहानियां तो सब की हैं, आपने फूलों की दिखाना ठीक समझा, हमने कांटों की। फिर मिलते हैं एक और कहानी लेकर अनकवर्ड स्टोरीज में मेरे साथ।